अभी तक अपन लोगों ने जिस बारे में बात की, हमने स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर ली, हमने काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर ली, हमने किस तरह से रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन, हमने ये सारी बातें कर ली। हमने इंक्लाइन वाले कुछ क्वेश्चंस भी किए जिसमें अलग अलग तरह से फोर्स लगाई, कभी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कभी पैरेलल, नॉर्मल की अलग अलग वैल्यू आई, फिर उससे मैंने फ्रिक्शन की अलग अलग वैल्यूज निकाली और फिर देखा कि किस तरह से एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक आता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने देखी। अब मैं इस चीज को स्ट्रिंग में अप्लाई करके देखता हूं कि आखिर यार रस्सी के अंदर भी कुछ ना कुछ होता होगा। ठीक है, अब वो रस्सी जब ब्लॉक से कनेक्टेड है उस केस में क्या कहानी होती होगी, अब उसकी बात करते हैं। चलो लेट्स सी एन एग्जांपल। एक इस तरह का मुझे सिस्टम गिवन है, इसका मास लेट्स से m, ठीक है। ये जो सरफेस है इसका लेट से म्यू इज गिवन टू मी एज हाफ और मास जो m है इसे मान लेते हैं 4 kg। ठीक है, इस वाले ब्लॉक को मैं F इक्वल्स टू 10 न्यूटन की फोर्स से पुल करने की कोशिश करता हूं। ठीक, तो जब भी मैं इस तरह के क्वेश्चंस देखूंगा जिसमें कि मुझे स्ट्रिंग भी दिखेगी, ब्लॉक भी दिखेगा और साथ में फ्रिक्शन भी दिखेगा कि सरफेसेस के बीच में क्या है, फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, उस केस में मैं हमेशा क्या देखूंगा कि सबसे पहले फ्रिक्शन चेक करूंगा। फर्स्ट चेक फ्रिक्शन। तो मेरा पहला स्टेप हमेशा यही होगा कि मुझे क्या चीज चेक करनी होगी, फ्रिक्शन, कि आखिर फ्रिक्शन है कि नहीं। फ्रिक्शन तो है, फ्रिक्शन है और कितना है वो देख लेते हैं। क्या फ्रिक्शन की वैल्यू, और मैं अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो क्या वो म्यू इंटू एन होती है? होती है सर। और एन इसके अंदर कितना है? एन इक्वल्स टू एम जी, मतलब कि 40 न्यूटन का इसमें नॉर्मल है। तो यहां से मैंने लिखा हाफ इंटू 40 विच इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। क्या यहां से मेरे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई? बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि इस रस्सी के अंदर टेंशन कितना आ जाए, वो वाली चीज निकालनी है। तो देखो अभी नेट फोर्स की अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो ये फोर्स तो यार 10 न्यूटन है। क्या फ्रिक्शन जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, याद आया ना? होता है। तो ये फ्रिक्शन क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग है, ये इस 10 न्यूटन को 10 न्यूटन करके अपने आप को बैलेंस कर लेगा। तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे और इस ब्लॉक के पास में एक्सेलरेशन 0 आएगा। ठीक है, और क्योंकि ये 10 न्यूटन से इसे बैलेंस कर लेगा तो कुछ भी पार्ट इस टेंशन फोर्स के अंदर नहीं जाएगा, और क्योंकि वो जाएगा ही नहीं तो टी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 0। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि एज F इज लेस देन एफ एस मैक्स, तो क्या यहां पे बैलेंसिंग सिचुएशन आ जाएगी, ये ब्लॉक आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, और अगर ये आगे नहीं बढ़ पाएगा तो इसके अंदर टेंशन भी नहीं जाएगा। ठीक है, therefore acceleration equals to 0 which implies that t is also equal to 0 in this case। यहां से मुझे क्या पता लगा कि क्योंकि ये ब्लॉक, ये रस्सी टाइट ही नहीं हो पाएगी। टाइट तो तब होगी ना जब ये आगे को बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस केस में टेंशन भी मेरे पास में क्या आ जाएगा? 0। ठीक, तो सबसे पहले मुझे फ्रिक्शन चेक करना है और उसके बाद का जो स्टेप आएगा मेरे पास में क्या आएगा? टेंशन वाला। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम्स की जाएंगी। अब देखो, यही अगर मैं इस वाले फोर्स को बदल के 30 न्यूटन कर देता हूं, कितनी कर देता हूं? 30 न्यूटन, और फिर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर टेंशन कितनी जाएगी, क्या एफ एस मैक्स की वैल्यू 20 न्यूटन है अभी भी? बिल्कुल, वो तो अब चेंज हो नहीं सकती। क्या ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा? हाँ सर, करेगा, क्योंकि सेल्फ एडजस्ट भी होगा तो 20 तक हो जाएगा। इसके आगे तो ये बढ़ नहीं सकता, तो ये 20 तक तो बढ़ गया, और 20 तक बढ़ने के बाद में ये फोर्स तो यार 30 न्यूटन थी, तो क्या 10 न्यूटन की एक्सेस फोर्स है? मतलब फ्रिक्शन ने कितना ऑपोजिशन दिखाया? फ्रिक्शन ने ऑपोजिशन दिखाया सिर्फ 20 न्यूटन तक का। ये ब्लॉक अपने पास में 4 kg का, यहां से लगा 30 न्यूटन, फ्रिक्शन खा गया कितने? 20 न्यूटन, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो वो बचा हुआ यार कहां पर ट्रांसफर होने वाला है? जो बचा हुआ जो है, इट विल बी ट्रांसफर्ड इन टेंशन, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 न्यूटन, क्योंकि 30, 20 और ये 10। ठीक है, तो यहां से मुझे ये चीज पता लगी कि टेंशन की वैल्यू यहां से 10 न्यूटन आएगी। यहां तो बैलेंसिंग कंडीशन थी तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, और यहां पर क्या हो गया?
बैलेंस अभी भी हुआ, पर वो बैलेंस किस तरह से हुआ कि टेंशन वहां पर कितना हो गया 10 न्यूटन्स, बाकी का फोर्स टेंशन में ट्रांसफर हो गया। सो दिस इज द वे वी सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। हमेशा सबसे पहले फ्रिक्शन को चेक करना है और उसके बाद में हम टेंशन की बात करते हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं। चलो इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं। लेट्स सी, इस बार मैं 2 ब्लॉक्स को रख देता हूं। एक ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक जो कि आपस में कनेक्टेड है। दिस इज 1 kg एंड लेट्स से दिस इज 2 kg। ये ग्राउंड पर रखे हुए हैं और यहां पर जो 1 kg और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इट इज 0.5। सिमिलरली 2 kg और ग्राउंड के बीच में भी जो फ्रिक्शन है इट इज 0.5। और इस 2 kg वाले ब्लॉक को किसी फोर्स F से खींचा जाता है। ठीक है, क्या होता है 2 kg वाले ब्लॉक को किसी फोर्स F से हम खींच रहे हैं। ये जो F है इसका मैग्नीट्यूड मैं वेरी करा देता हूं, देखिए जरा। Let's say this is the column for F. अलग अलग कॉलम्स बना लेते हैं अलग अलग पार्ट्स के लिए। ठीक है, F की वैल्यू सबसे पहले मुझे जो गिवन थी इट वाज 4 न्यूटन्स। इसके बाद में जो F गिवन था इट वाज 6 न्यूटन्स। आफ्टर दैट इट वाज 10 न्यूटन एंड देन इट वाज 20 न्यूटन्स। F की वैल्यू को इस तरह से वेरी किया जा रहा है। और मुझसे क्या क्या पूछा गया? मुझसे पूछा गया F1, F2 टेंशन और एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर ये सिस्टम मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, मुझसे वो सब चीजें पूछी हुई हैं। तो जरा इसको कोशिश करें हम लोग फिल करने की। क्या आ जाएगा देखो, क्योंकि ये 1 kg और 2 kg के ब्लॉक आपस में कनेक्टेड है और लेट्स से सबसे पहले मैं F इक्वल टू 4 न्यूटन वाली फोर्स के केस को सॉल्व करता हूं। तो इसमें और इसमें सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लें। मैक्सिमम फ्रिक्शन यहां से कितना आ जाएगा? लेट्स से ये वाली फोर्स जो है वो F1 है और यहां पर जो फ्रिक्शन आएगा वो F2 है। तो अगर मैं F1 मैक्स निकालने की कोशिश करूं तो F1 मैक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 20 इंटू 0.5 विच इज 10 न्यूटन्स। सिमिलरली अगर मैं F2 मैक्स निकालना चाहूं तो वो कितनी आ जाएगी? 10 इज द नॉर्मल, 0.5 इज द म्यू, तो ये आ गई मेरे पास में 5 न्यूटन। ठीक है, चलो क्या मैं जब भी स्ट्रिंग्स से ब्लॉक कनेक्टेड होते हैं और किसी फोर्स लगा के उनको खींचा जाता है तो सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स देखता हूं। बिल्कुल सर, फ्रिक्शनल फोर्स ही देखी थी अभी। तो क्या मैं फ्रिक्शन की फोर्स देखूंगा सबसे पहले कि वो अपने आप को कहां तक ले जा पाती है, क्योंकि पहले फ्रिक्शन और बाद में मुझे क्या देखना है? हमेशा टेंशन। तो चलो देखते हैं फ्रिक्शन की फोर्स इस केस में कितनी है। F1 की अगर मैं बात करूं तो वो कितना होगा? फोर्स तो है 4 न्यूटन्स, तो F1 जो है वो 2 kg पे लग रहा है। तो क्या ये अपने आप को 4 न्यूटन पे एडजस्ट कर लेगी, क्योंकि ये मैक्सिमम तो 10 तक जा सकती है। ठीक है, F1 मैक्सिमम 10 तक जा सकती है। इसने अपने आप को 4 न्यूटन पे एडजस्ट किया और टेंशन के पास कुछ जाने ही नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि टेंशन की वैल्यू इसमें 0। देखो सबसे पहले F1 भर लेते हैं। F1 वुड बी 4 न्यूटन, 4 न्यूटन पीछे और बैलेंसिंग कंडीशन। तो यहां से मैंने बोला F1 इज 4 न्यूटन। चलो F2 की वैल्यू और T की वैल्यू की बात करते हैं। क्योंकि फ्रिक्शन ने ही सब कुछ बैलेंस कर दिया तो टेंशन के पास कुछ गया ही नहीं, तो इस रस्सी के अंदर टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? इट इज 0।
टेंशन की वैल्यू मैंने यहां से निकाली और वो कितनी थी 0। ठीक है, टेंशन 0 आ गया। अब यही वो टेंशन था जो इस ब्लॉक को पुल करता। अब क्योंकि इस ब्लॉक को पुल करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है तो क्या F2 की वैल्यू भी मेरे पास में 0 ही नजर आएगी? बिल्कुल आएगी सर। और क्योंकि F2 0 है, ये ब्लॉक हिल ही नहीं रहा है, टेंशन 0 है, तो क्या होगा? बैलेंसिंग कंडीशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू वुड बी 0। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मेरे पास में क्या आ गया? 0। चलो, एक ब्लॉक मैंने सॉल्व कर लिया, 4 न्यूटन वाला। आगे बढ़ते हैं, 6 न्यूटन वाली फोर्स की बात करें। जब मैंने 6 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की तो क्या वापस से F1 मैक्स अपने आप को एडजस्ट करेगा? जो कि पहले 4 था, क्या वो अब 6 हो जाएगा? अपने आप को 10 तक बढ़ा सकते हैं, पर पहुंचा कहां तक? 6 तक। तो ये कितना आ गया F1 अब मेरे पास में? 6 न्यूटन। क्या 4 न्यूटन अभी भी रह गए फ्रिक्शन के पास? तो बैलेंसिंग कंडीशन की तो बात है ही नहीं। 6 न्यूटन मतलब टेंशन वापस से लास्ट टाइम की तरह 0। और टेंशन अगर 0 हो तो F2 1 kg वही पुल करने वाली फोर्स ही नहीं है, तो क्या F2 की वैल्यू वापस से मेरे पास में 0 आ गई? क्या इन दोनों का मतलब यह है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल अगेन बी 0? तो मैंने इस तरह से ये दोनों कंडीशन सॉल्व कर ली हैं। थर्ड केस देखते हैं, जब फोर्स इज 10 न्यूटन। जब फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है तब क्या F1 अपनी मैक्सिमम लिमिट को रीच कर जाएगी? और क्योंकि F1 अपनी मैक्सिमम लिमिट को रीच कर गई है तो क्या वापस से बैलेंसिंग कंडीशन हो जाएगी? तो यहां से F1 की वैल्यू मैं जल्दी से फिलअप कर देता हूं। इट विल बी 10 न्यूटन्स विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F1। क्या अभी भी 0 न्यूटन टेंशन ट्रांसफर होने वाली है? क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, नेट कुछ नहीं बचा, मतलब कि टेंशन अगेन इज 0। तो यहां से मैंने भर दी टेंशन विच इज 0 अगेन। ठीक है ना, ये कंडीशन किसकी आ गई? टेंशन की, जो कि 0 न्यूटन है। टेंशन अगर नहीं तो F2 वापस से कितना हो गया मेरे पास में? 0। और सिमिलरली वापस से एक्सेलरेशन आ गया 0। ठीक है, और इस तरह से मैंने पहली 3 कंडीशंस को सॉल्व कर लिया। ठीक, चलो चौथी कंडीशन देखते हैं। जब फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन है, फोर्स इज 20 न्यूटन नाउ, और 20 न्यूटन की फोर्स के लिए मैंने देखा कि F1 अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर गया। बिल्कुल सही, 10 न्यूटन फोर्स उसने अपनी रीच कर ली। क्या बचेंगे 10 न्यूटन जो कि नेट फोर्स है आगे की तरफ? क्या वो 10 के 10 न्यूटन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। वो बचे हुए 10 न्यूटन अब ट्रांसफर हुए टेंशन में। ठीक है, तो F1 की वैल्यू आ गई 10, और टेंशन के अंदर जो 10 न्यूटन ट्रांसफर हुए, तो यहां से टेंशन की वैल्यू भी कितनी आ जाती है? 10 न्यूटन। ठीक है, इस तरह से मैंने टेंशन की वैल्यू ले आया मैं 10 न्यूटन। अब यही टेंशन है जो इस 1 kg वाले ब्लॉक को आगे खींच रहे। तो इस वाले टेंशन ने इस 1 kg वाले ब्लॉक को जब आगे खींचा होगा तब क्या पहले इस फ्रिक्शन ने इस पे ऑपोजिशन दिखाया होगा? बिल्कुल दिखाया होगा। क्या फ्रिक्शन अपने आप को मैक्सिमम 5 न्यूटन तक ही एडजस्ट कर सकता है? बिल्कुल, सिर्फ 5 न्यूटन तक एडजस्ट किया तो क्या अभी भी 5 न्यूटन मेरे पास में नेट फोर्स आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो फ्रिक्शन F2 भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर गया, और ये कितना हो गया मेरे पास में? 5 न्यूटन। ठीक है, क्या अभी भी मेरे पास में 5 न्यूटन की फोर्स बच जाती है? बिल्कुल। तो क्या वही नेट फोर्स हो गई? जो 5 न्यूटन की फोर्स अब बची मेरे पास, इट इज द नेट फोर्स विच इज विद मी। तो देखो, मैं अब इसे सिस्टम की तरह ट्रीट करता हूं, और जब सिस्टम की तरह ट्रीट करूंगा तो व्हाट आई कैन से इज दिस इज अ 3 kg ब्लॉक, जिसपे कि आगे को 20 न्यूटन की फोर्स लगी है, और पीछे जो नेट फ्रिक्शन है वो कितना हो गया? 15 न्यूटन। टेंशन बीइंग एन इंटरनल फोर्स वो कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, तो 20 न्यूटन आगे और 15 न्यूटन पीछे, तो क्या एक्सेलरेशन इसका आगे की तरफ आ जाएगा? बिकॉज नेट फोर्स इज 20 न्यूटन की डायरेक्शन में। तो अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? व्हाट आई कैन राइट इज 20 minus 15 equals to 3a, which gives me the value of acceleration to be 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से मैंने लास्ट पार्ट एक्सेलरेशन का सॉल्व कर लिया, तो यहां से मेरे पास आंसर आ गया 5/3 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से मैंने देखा अलग अलग फोर्सेस के ऊपर
अलग अलग वैल्यूज ऑफ F1, F2, T एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मैं इसके अंदर थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करूंगा और इसको 3 ब्लॉक प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करता हूं। देखते हैं आगे, पहले इतना करते हैं। चलो लेट्स टेक अ 3 ब्लॉक प्रॉब्लम। देखें जरा, ये अपना मस्त सरफेस, मान लो ये 1 kg ब्लॉक, फिर एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, फिर ये 2 kg वाला ब्लॉक, फिर वापस से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, और फिर ये 3 kg वाला ब्लॉक। ठीक है, अब क्योंकि 2 अलग अलग रस्सियां हैं तो इसके अंदर टेंशन भी अलग अलग आएंगे, किसी में T1 और किसी में T2। चलो, और मैंने यहां से एक अप्लाइड फोर्स ली F। ठीक है, मान लेते हैं कि इन तीनों के साथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है, और वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 kg वाले का है हाफ, 2 kg वाले का भी हाफ, और 3 kg वाले के लिए भी है मान लिया हाफ। ठीक है, वेरिएबल भी हुआ तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब अगर ये 1.5 की जगह 1/3 होता, बस कैलकुलेशन इजी हो इसलिए अपन लोग हाफ लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलो इसको अगर F1 मानू, या लेट्स से इसे F3 मान लेते हैं, तो F3 की मैक्सिमम वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 10 into half विच इज 5 न्यूटन्स। ठीक है, ये मैक्सिमम है। सिमिलरली मैं अगर F2 की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो आ जाएगी 20 into half, मतलब कि 10 न्यूटन्स। और ऐसे ही अगर 3 kg वाले ब्लॉक के लिए बात करें F1 की, तो F1 मैक्स कितनी आ जाएगी, 15 न्यूटन। ये मेरे पास में 3 कंडीशंस इस वाले में आ जाएंगी। मैं मान लेता हूं यहां पर जो नॉर्मल फोर्स, यहां पर जो टेंशन फोर्स है इट इज T1 अगर आती है तो, और इस वाले डायरेक्शन में जो आएगी वो इस स्ट्रिंग में जो आती है वो आती है T2। ये मैं मान के चल रहा हूं, और अब इसके लिए मैं एक टेबल डिजाइन कर लेता हूं अच्छी सी, क्योंकि F को मैं वेरी कराऊंगा। F ले लेते हैं जो वेरी करानी है, F1, F2, 3 ब्लॉक्स अलग अलग, F3, T1, T2 और एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके अलावा और किसी चीज की तो मुझे जरूरत है ही नहीं। T1 की जरूरत, T2 की जरूरत, F1, F2, F3 हो गए, F1, F2, F3 और फोर्स जो मुझे अप्लाई करनी है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। इसको कॉलम वाइज एंड रोज वाइज बना लेते हैं, बढ़िया से एक टेबल बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, चलो सबसे पहले फोर्स की वैल्यू बताओ कितनी ले लें। चलो 10 न्यूटन की फोर्स ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं यार न्यूटन, है ना, न्यूटन में सब कुछ, न्यूटन में, यहां भी सब न्यूटन में, यहां भी सब कुछ न्यूटन में, यहां भी सब कुछ न्यूटन में, इधर भी न्यूटन में, और यहां पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है,
ये कंडीशंस है मेरे पास। चलो सबसे पहले मैं ले लेता हूं 10 न्यूटन। तो अगर मैं इस 10 न्यूटन वाली फोर्स की बात करूं तो देखो F1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाती है? क्या F1 मैक्स 15 न्यूटन तक जा सकता है? पर क्या वो 15 तक जाएगा? नहीं, क्योंकि फोर्स कितनी है 10 न्यूटन। तो यहां से मेरे पास आ गया F1 की वैल्यू 10। ठीक है, अपने आपको 10 तक एडजस्ट किया, 5 अभी भी पड़े हैं उसके पास, तो कोई मतलब ही नहीं। क्या यहां से टेंशन कोई ट्रांसफर ही नहीं होने वाला? टेंशन ट्रांसफर अगर नहीं होगा तो T1 की वैल्यू 0, T1 अगर 0 तो F2 की वैल्यू 0, F2 अगर 0 तो T2 भी 0, और T2 अगर 0 तो F3 भी 0। तो यहां से क्या आ जाएगा? बाकी सब कुछ ये आ गया 0, F3 भी 0। ठीक है, T1 की वैल्यू भी 0, T2 की वैल्यू भी 0, और एक्सेलरेशन भी 0। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन देखते हैं। मैं फोर्स को ले लेता हूं, चलो 20 न्यूटन। ठीक है, लेट्स से द फोर्स इज नाउ 20 न्यूटन। ठीक है ना। अब इस 20 न्यूटन की फोर्स के लिए मैंने देखा कि F1 मैक्स 15 न्यूटन हो गया, मतलब उसने अपनी मैक्सिमम लिमिट को रीच कर लिया। ये 15 न्यूटन हुआ, मतलब कि 5 न्यूटन एक्सेस। सबसे F1 तो भर ही लेते हैं जल्दी से। F1 आ गई मेरे पास कितनी? 15 न्यूटन। अब ये 15 न्यूटन आ गया, तो 5 न्यूटन का एक्सेस कहां गया होगा? T1 के अंदर। तो यहां से मैंने T1 को फिल कर दिया, और वो कितना है एक्सेस में? 5 न्यूटन। क्या इस वाले 5 न्यूटन वाली फोर्स ने इस 2 kg को आगे खींचा होगा? बिल्कुल खींचा होगा। और इसी वाली फोर्स की वजह से फ्रिक्शन डेवलप हुआ होगा। क्या ये मैक्सिमम 10 तक जा सकता है? पर क्या ये 5 तक ही जाके रुक जाएगा? तो क्या F2 मैक्स की वैल्यू, मतलब मैक्सिमम तक तो जाएगा ही नहीं, तो क्या F2 अब मेरे पास में 5 न्यूटन आ जाएगा? बिल्कुल। तो यहां से F2 कितना आ गया? 5। क्या उसने किसी भी फोर्स को पीछे ट्रांसफर ही नहीं होने दिया? मतलब कि T2 की वैल्यू 0, और सिमिलरली F3 की वैल्यू भी 0। T2 भी अपने पास में 0 आ गया, तो एक्सेलरेशन भी कितना आ जाएगा? 0। तो ये हमने सेकंड कंडीशन को भी सॉल्व किया। ठीक है, अब मैं फोर्स ले लेता हूं यहां पे 30 न्यूटन। 30 न्यूटन की मैंने जब फोर्स ली, तो देखो यहां पर क्या हुआ होगा। क्या F1 अपनी मैक्सिमम लिमिट को रीच करेगा? बिल्कुल करेगा सर। तो ये 15 न्यूटन इसने रीच किया। क्या 15 न्यूटन की टेंशन, क्योंकि उतनी ही एक्सेस फोर्स है, तो मैंने T1 को भर दिया जल्दी से, विच इज 15 न्यूटन। T1 आ गई मेरे पास में 15 न्यूटन। ठीक है, T1 15 न्यूटन। तो इस T1 ने क्या 2 kg वाले ब्लॉक को आगे खींचा? T1 ने 2 kg को आगे खींचा, पर क्या इसका फ्रिक्शन सिर्फ 10 न्यूटन तक ही जा सकता है? बिल्कुल। 10 न्यूटन इसने एडजस्ट किया, तो भी क्या मेरे पास अभी 5 न्यूटन वाली फोर्स बाकी बची है सर। तो F2 की अपनी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और वो कितनी है? 10 न्यूटन। ठीक है, और बची हुई 5 न्यूटन, जो एक्सेस 15 न्यूटन की थी टेंशन, 10 न्यूटन ये खा गया, बचा कितना? 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन कहां गई? T2 के पास में। तो T2 की वैल्यू यहां से मैंने लिखी 5 न्यूटन। ठीक है, क्या अब ये T2 5 न्यूटन की फोर्स से इस 1 kg वाले ब्लॉक को आगे खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा। पर क्या इसका फ्रिक्शन 5 न्यूटन तक मैक्सिमम जा सकता है? और क्योंकि ये 5 न्यूटन तक ही मैक्सिमम जा सकता है, तो क्या T2 और ये 5 न्यूटन आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, और क्या नेट फोर्स को 0 कर देंगे? बिल्कुल। तो यहां से मैंने भरा F3 की जो वैल्यू आएगी, वो मेरे पास में आ गई मैक्सिमम 5 न्यूटन। वापस से एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? बिल्कुल बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है ना, ये हमने बैलेंस कंडीशन की बात कर ली है। इस तरह से 30 न्यूटन वाली कहानी भी खत्म हो जाती है। लेट्स से नाउ द फोर्स इज 40 न्यूटन। अब ये जो 40 न्यूटन वाली फोर्स है, मैं अगर इसकी बात करूं, 40 न्यूटन से इसको आगे खींचा, 40 न्यूटन से अगर मैंने इसको आगे खींचा, तो F1 अपनी मैक्सिमम लिमिट रीच करेगी? बिल्कुल। तो क्या ये 15 पर पहुंच जाएगी? लो सर, ये तो हमने 15 पे पहुंचा दी। बचा क्या? 25 न्यूटन। 40 माइनस 15 इज 25। 25 न्यूटन क्या T1 में ट्रांसफर होगी? बिल्कुल होगी सर। तो T1 के अंदर जल्दी से हम 25 न्यूटन भर देते हैं। अब ये जो 25 न्यूटन की T1 आई, क्या उससे मैं 2 किलो वाले ब्लॉक को आगे खींच रहा हूं? तो क्या फ्रिक्शन एक्ट करेगा? क्या फ्रिक्शन अपने आप को 10 कर लेगा? बिल्कुल सर। तो F2 की वैल्यू यहां से 10 न्यूटन अपनी मैक्सिमम वैल्यू उसने रीच कर ली।
ठीक है, 25 न्यूटन की टेंशन थी, खा कितना गया फ्रिक्शन 10 न्यूटन, तो क्या अभी भी 15 न्यूटन बचना है? बिल्कुल बचना है। वो 15 न्यूटन क्या T2 में ट्रांसफर हो जाएंगे? बिल्कुल सर, वही 15 न्यूटन होंगे जो कि T2 के पास में ट्रांसफर होंगे। ये 15 न्यूटन आ गए किसके पास? T2 के पास। अब इस T2 ने ही इस 1 kg वाले ब्लॉक को आगे खींचा है। बिल्कुल सर, यही है वो वाली फोर्स जो इस 1 kg ब्लॉक को आगे खींच सकती है। फ्रिक्शन एक्ट करेगा, क्या फ्रिक्शन 5 न्यूटन की फोर्स खा जाएगा? बिल्कुल। और ये जो 5 न्यूटन खाएगा, क्या उसके बाद भी मेरे पास में 10 न्यूटन की फोर्स बची रहती है? बिल्कुल बची रहती है। तो वही जो 10 न्यूटन की फोर्स है, उससे मुझे नेट फोर्स पता लग गई। तो यहां से 5 की जगह वापस से 5 हो जाएगा और मेरे पास में 10 न्यूटन की नेट फोर्स आगे की तरफ रह जाएगी। मतलब इस बार तो यार एक्सिलरेशन आने वाला है। एक्सिलरेशन आने वाला है मतलब कितना होगा? क्या इंटरनल फोर्स हो जाएगी T1 T2, अगर मैं इसे एक सिस्टम मान लूं? बिल्कुल हो जाएगी और आपस में कैंसिल आउट। क्या नेट फोर्स अप्लाइड इज 40? तो मैं इसे सिस्टम मानता हूं। देखो जरा, 3, 4, 5 और 6 किलो का ये सिस्टम, जिसके ऊपर की फोर्स लगाई गई है 40 न्यूटन। ठीक है, पीछे जो नेट फ्रिक्शन की फोर्स थी वो कितनी थी? 15 + 10 25 + 5 इज 30 न्यूटन। क्या 10 न्यूटन का एक्सेस आ रहा है पहले की तरह? हाँ, 5 न्यूटन इसने खाए थे तो T2 10 न्यूटन का एक्सेस आ रहा था मेरे पास, मुझे याद आ गया। तो 5 न्यूटन इसने खाए, 10 न्यूटन का एक्सेस। क्या अभी भी देखो 10 न्यूटन का एक्सेस नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। तो क्या इसका एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में, और वो होगा कितना? देखो ये आ गया मेरे पास में 40 - 30 डिवाइडेड बाय 6 विच इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। 10/6 मतलब कि 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहां से एक्सेलरेशन में कितना भर देता हूं? 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वे दिस टेबल इज फॉर्म्ड। तो यहां से मैंने देख लिया अलग अलग फोर्स के लिए किस तरह से वैल्यूज वेरी करेंगी, किसकी? F3, F2, F1, T1 और T2, और इस तरह से एक टेबल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो आगे और देखेंगे अब। वो वाली मुस्तक आ रही है, वो आवाज मुस्तक आ रही है। अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से स्ट्रिंग में टेंशन ट्रांसफर होता है। ठीक है, हमने 2 ब्लॉक सिस्टम्स लिए, हमने 3 ब्लॉक वाले सिस्टम्स भी लिए, है ना। और अब हम देखते हैं, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे उसमें एक्सेलरेशन होता था, टेंशन भी आती थी और एक्सेलरेशन भी होता था। कई केसेस ऐसे थे जिसमें टेंशन होती थी पर एक्सेलरेशन नहीं होता था।
अब मैं बात करता हूं लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। अब अपन कौन से टॉपिक की बात करने वाले हैं? नाउ वी विल टॉक अबाउट लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। हम जब लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं तो लेट्स से वी विल टेक एन एग्जांपल ऑन दिस। मान लेते हैं दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, let's say this is block A and this is block B and these are connected by a string, ठीक है। मुझे इसमें इस स्ट्रिंग में आने वाला टेंशन निकालना है ना। ये एक सरफेस है जो कि रफ है, एक फोर्स इसमें यहां से लगाई गई है एंड एक फोर्स इसमें यहां से लगाई गई है, ठीक है ना। अब ये जो फोर्सेस हैं इनका जो मैग्नीट्यूड है वो हम मान लेते हैं, लेट्स से एक है 100 न्यूटन और एक है 80 न्यूटन। तो यहां जो फोर्स है इट इज 100 न्यूटन और यहां जो फोर्स लगाई है इट इज 80 न्यूटन, ठीक है। मुझे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ना देके यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन दे रखा है कि वो मैक्सिमम कितना हो सकता है। सो लेट्स कॉल दिस एज Fa max एंड लेट्स कॉल दिस एज Fb max, ठीक है। What I have to check is कि कौन से ब्लॉक पर लिमिटिंग फ्रिक्शन ऐड करेगा और अगर जिस पर भी ऐड करता है उसके अकॉर्डिंग मुझे इस वाली रस्सी में क्या निकालनी है, टेंशन निकालनी है, ठीक है। Fa max और Fb max की जो वैल्यूज हैं दे आर गिवन टू मी एज 60 एंड 90। Fa max is given as 60 newtons and Fb max is given as 90 newtons, ठीक है। तो इस सिस्टम में अगर मैं देखूं 100 इधर 80 इधर, अगर ये सिस्टम में मानता हूं कि राइट में एक्सेलरेट होना चाहिए तो 100 और 80 मतलब 20 न्यूटन की नेट फोर्स पर पीछे को फ्रिक्शन लग जाएगा, तो फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा है, मतलब कि ये सिस्टम तो एक्सेलरेट होगा ही नहीं, ठीक है। पर इसमें यार रस्सी में टेंशन तो आएगी। अब मुझे वही वाली टेंशन कैलकुलेट करनी है, दैट हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ दैट टेंशन। तो मैंने देखा और सबसे पहले अज्यूम किया कि लेट्स से ए पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। व्हाट आई अज्यूम इज लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन ए, ठीक है यार। मैंने क्या अज्यूम किया सबसे पहले, दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ए। अब अगर ए ब्लॉक पर लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है मतलब कि Fa max की वैल्यू 60 न्यूटन हो जानी चाहिए। लेट्स रीड्रॉ दिस डायग्राम। क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी। यहां से अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन इज बीइंग अप्लाइड और अगर मैंने माना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ए पर ऐड करेगा मतलब कि ये 60 न्यूटन कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो लेट्स से दिस इज 60 न्यूटन। क्या चीज है ये, Fs, ठीक है। ये अगर 60 ये अगर 80 एंड द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम मतलब कि कितना टेंशन ट्रांसफर हुआ, पहले की तरह 20 न्यूटन। द टेंशन ट्रांसफर्ड इज 20 न्यूटन टू द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में अगर 20 न्यूटन टेंशन ट्रांसफर हो गया तो बी जैसे कि 100 न्यूटन की फोर्स से पुल किया गया था, क्या इसके ऊपर भी अब फ्रिक्शन लगेगा जो इस 100 को बैलेंस करेगा? हाँ सर लगेगा। क्या उस फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड इस 100 को बैलेंस करने के लिए 20 इधर है तो क्या 80 होना चाहिए? और क्या Fb max 90 तक जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, मतलब कि मैंने जो माना वो चीज सही थी। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा कि Fb कितना आ जाएगा मेरे पास, यहां से Fb will come out to be 80 न्यूटन इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस 100 न्यूटन फोर्स, क्योंकि 20 न्यूटन तो टेंशन ने दे दिया और 80 न्यूटन किसने दे दिया, फ्रिक्शन ने। 80 न्यूटन ये दे सकता है क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 90 न्यूटन, ठीक है। मतलब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन ए, तो मैंने जो माना वो बिल्कुल सही था। यही अगर मैं बी को मान के करता और मेरा अजम्पशन रॉन्ग होता तो वो किस तरह से रॉन्ग होता, देखो मैंने माना कि बी के ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब कि 90 न्यूटन की फोर्स उसके ऊपर लग रही है। कौन सी फोर्स, फ्रिक्शन की फोर्स। अब ये जो 90 न्यूटन की फोर्स इसको पीछे पुल करेगी 100 न्यूटन, 90 न्यूटन फ्रिक्शन खा गया, बचा कितना, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन जो टेंशन इसके अंदर जनरेट हुई, क्या उस 10 को बैलेंस करने के लिए ये 80 न्यूटन लगाया गया है और इसके साथ में अब एक फ्रिक्शन और है। ये 10
ये 60 और ये 80, ये तो 70 ही हो रहे हैं, पर मैं ये जानता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज 0, तो 80 इधर और 70 इधर, ठीक है, 80 इधर और 70 इधर। क्या मुझे फ्रिक्शन की वैल्यू 70 न्यूटन चाहिए जिससे वो 10 में जुड़ के अपने आप को 80 कर ले, बट द प्रॉब्लम इज दैट FA कैन गो अ मैक्सिमम ऑफ 60 न्यूटन, तो ये तो 70 हो ही नहीं सकता। मतलब अगर मैं B के ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन मान के चलता तो क्या मैं बिल्कुल गलत होता? हाँ सर, मैं बिल्कुल गलत होता। तो इसलिए मैंने सबसे पहले A पर माना, और चांस की बात है कि मेरा अजम्पशन जो था वो बिल्कुल सही आ गया। इस तरह से हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली प्रॉब्लम्स मुझे करनी होंगी, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस बार भी इन द सेम वे आई एम गिवन विद 2 ब्लॉक्स जो कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और उनके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। यहां जो फोर्स है इट इज 40 न्यूटन्स और दूसरी डायरेक्शन में जो फोर्स है इट इज 50 न्यूटन्स, ठीक है। मुझे FA मैक्स और FB मैक्स की वैल्यूज गिवन है लास्ट टाइम की तरह। FB max is 20 newtons and FA max is 40 newtons. This is what is being given to me. ठीक है, वही चीज मुझे वापस से टेंशन निकालनी है कि आखिर स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। तो सबसे पहले तो मैंने क्या चेक किया? नेट फोर्स। नेट फोर्स इधर को 10 आती है, फ्रिक्शन कितना है पीछे? फ्रिक्शन इज मोर देन द नेट फोर्स, मतलब कि देयर विल बी नो एक्सेलरेशन इन द सिस्टम। एक्सेलरेशन नहीं होगा तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि यार टेंशन भी ना आए, टेंशन तो आ सकता है। तो देखते हैं जरा अब इसमें टेंशन कितना आता है। चलो मैं क्या मान लेता हूं कि A पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है पहले की तरह, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन A, मैंने ये माना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन A पर लगता है, ये चीज मानी गई है। चलो A पर अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा तो अगर मैं इस सिस्टम को रीड्रॉ करूं तो जरा देखते हैं क्या हो जाएगा। दिस इज ब्लॉक A, दिस इज ब्लॉक B, हियर इट इज 40 न्यूटन्स, हियर इट इज 50 न्यूटन्स, ठीक है। ये अपना ग्राउंड है जहां पर ये रखे हुए हैं और A पर मैंने क्या माना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब FA की मैक्सिमम वैल्यू विच इज 40 न्यूटन्स लगेगी, बिल्कुल लगेगी। अगर 50 ये है 40 ये है तो 10 बचा, क्या वो वाले 10 न्यूटन्स विल गो टू द टेंशन? फाइन, 10 न्यूटन विल गो टू द टेंशन, ठीक है। इस 40 को अब बैलेंस करने के लिए क्या ये 10 के साथ में फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है? हाँ सर, फ्रिक्शन ही तो इसको बैलेंस कर पाएगा। पर क्या FB मैक्स 20 न्यूटन है और यहां बैलेंस करने के लिए क्या मुझे FB की वैल्यू 30 न्यूटन चाहिए? मतलब कि मैंने जो सोचा और समझा वो क्या था? गलत। A के ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लग रहा, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। FB 30 हो गया बट इट कैन गो अ मैक्सिमम ऑफ 20 न्यूटन्स, तो ये चीज तो मेरे लिए पॉसिबल बची ही नहीं। नेक्स्ट केस देख लेते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन B। The next case is that limiting friction now acts on B, ठीक है। इस केस में क्या होगा? चलो let me redraw the system. This is block A, this is block B. The force here applied is 40 newtons. The force applied here is 50 newtons. ये अपना ग्राउंड है वेयर दीज ब्लॉक्स आर बीइंग कैप्ड, और FA मुझे अभी पता नहीं, FB जो है वो मैक्सिमम है क्योंकि मैंने क्या माना है कि B के ऊपर ही लिमिटिंग फ्रिक्शन है। FB मैक्स कितना था? इट वाज 20 न्यूटन्स, ठीक है। चलो 40 न्यूटन्स, 20 न्यूटन्स विल बी द वैल्यू ऑफ FB, तो 20 न्यूटन्स विल बी लेफ्ट।
this 20 will go to tension. Here it is 20 newtons and here again 20 newtons. Fine. The system has a total acceleration equals to 0. सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है? 0. मतलब क्या नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए? नेट फोर्स बैलेंस होने के लिए क्या FA की वैल्यू इस 50 के साथ में मैच करेगी? और 50 के साथ मैच कैसे करेगी? इस 20 को मिला के। क्या मतलब कि FA की वैल्यू 30 न्यूटन्स हो जानी चाहिए, बिल्कुल हो जानी चाहिए। अब मैंने FA को FA मैक्स से कंपेयर किया, क्या FA मैक्स 40 न्यूटन था? बिल्कुल। एंड आई नो दैट फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां से ये बैलेंस हो गया। इसकी बैलेंसिंग जब मैंने देखी तो 40 न्यूटन और ये 30 न्यूटन, तो क्या इसे 30 न्यूटन की फ्रिक्शन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? एंड बिकॉज इसको ये 30 न्यूटन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब मैंने जो सोचा और समझा वो बिल्कुल सही है। FB ही वो वाला फ्रिक्शन है जो कि लिमिटिंग है। ठीक है, तो यहां से अब मेरे पास में टेंशन कितनी आ गई? 20 न्यूटन्स, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहां से मैंने टेंशन कितनी निकाल ली? 20 न्यूटन्स। सो हियर इज द वे टू डू सच प्रॉब्लम्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली प्रॉब्लम्स में मुझे इसी तरह से डील करना होगा।